अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ 9th क्लास। तो आज की हमारी वीडियो या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के अंदर जिन जिन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें आ जाती है आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कुछ लॉज हैं मैट्रिसेस के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। तो ऐड हमें नॉर्मली पता है कि प्लस करने को कहते हैं। तो मैट्रिसेस के अंदर प्लस करने के लिए एक रूल है, या एक तरह से अगर आप कह लें तो ये लिमिटेशन है मैट्रिसेस के अंदर किसी भी चीज़ को ऐड करने की। मैट्रिसेस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उन मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं जो कि सेम ऑर्डर के हों। फ़र्ज़ करें जिस तरह सेम ऑर्डर का हमें पता है कि जिसकी रोज़ एंड कॉलम्स, जो दो मैट्रिसेस की रोज़ एंड कॉलम्स आपस में बराबर हों। जिस तरह फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 0 1 0 6 और एक मैट्रिक्स B है जो कि हमारे पास है -2 3 4 1 2 एंड 3। अब अगर हम इनका ऑर्डर चेक करें तो हमें समझ आ रहा है कि इस वाले के अंदर भी अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स ए के अंदर भी हमारे पास क्या है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब इसके अंदर जितनी रोज़ हैं उतनी ही जितनी मैट्रिक्स ए के अंदर रोज़ हैं उतनी ही मैट्रिक्स बी के अंदर भी होनी चाहिए। जितनी मैट्रिक्स ए के अंदर कॉलम्स हैं उतनी ही मैट्रिक्स बी के अंदर भी कॉलम्स होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि इन मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। दे आर नॉट कंफर्टेबल टू बी एडेड। तो ऐड करते हैं, देखते हैं। अब हमें फ़र्ज़ करें वो कहता है कि फाइंड करें a प्लस बी। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इस साइड पे लिख लेंगे a प्लस बी, जो कि इक्वल है किसके, 2। a की वैल्यू लिख लेते हैं 2 3 0 1 0 एंड 6 प्लस -2 3 4 1 2 एंड 3। तो जब ऐड करेंगे तो सेम ऑर्डर में ऐड करेंगे। जिस तरह देखें 2 को ऐड कर रहे हैं हम -2 के साथ, सेम टू सेम 3 को ऐड कर रहे हैं हम 3 के साथ, 0 को ऐड कर रहे हैं हम 4 के साथ। मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और बाकी सेम टू सेम नीचे भी इसी तरह, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ ऐड होगा। 1 प्लस 1 हो जाएगा और 0 प्लस 2 6 प्लस 3। तो अब ऐड करते हैं 2 प्लस माइनस -2, 3 प्लस 3 6, यहाँ पे 4, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस हुए तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 6 एंड 4 2 2 एंड 9 हमारे पास आंसर है सवाल का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स को। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस। सेम टू सेम सब्ट्रैक्ट हमें पता है कि माइनस करने को कहते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम वही रूल इम्प्लाई होता है या अप्लाई होता है
जो एडिशन में रूल होता है। जिस तरह के हमने बात अभी पहले की कि अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम टू सेम नहीं है तो ना तो वो ऐड हो सकते हैं ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सब्ट्रैक्ट की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक वैल्यू है a जिसमें है हमारे पास नंबर 2, 3 एंड 4। मैं बुक वाली एग्जांपल्स ले रहा हूँ। और मैट्रिक्स बी हमारे पास है 0, 2 एंड 2, -1, 4 एंड 3। अब यह आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी, चूँकि हम इसमें फाइंड करें तो a माइनस बी जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2, 3 एंड 4, 1, 5, 0 माइनस बीच में। अब b की वैल्यू 0, 2, 2, -1, 4 एंड 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 में से 0 माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस, 4 में से 2 माइनस, 1 में से -1 हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस, 0 में से 3 माइनस। तो ये सब इक्वल आ जाएगा। 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 + 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया और यहाँ पे -3। तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 2, 1, 2, 2, 1, -3 आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस भी समझ आए होंगे। इससे आगे चलते हैं, कुछ और सॉल्व एग्जांपल्स हैं बुक में। आगे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लाई भी हमें पता है, नॉर्मली मल्टीप्लाई किसे कहते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस का ये रूल है कि जिस नंबर से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर मैट्रिक्स की हर एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह एग्जांपल से फॉलो अप करके देख लेते हैं। फर्ज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है, बुक वाली एग्जांपल ले रहा हूँ। 1, -1, 4, 2, -1, 0, -1, -1, -1, 3 एंड 2। फर्ज करें उसने हमसे पूछा ये है कि आपको, उसने कहा है कि आपके पास एक वेरिएबल है के जिसकी वैल्यू है -2 और आपने फाइंड करना है के ए की वैल्यू, जिसमें सिनेरियो इस तरह है कि के जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। इसका मतलब है कि के की वैल्यू अगर हमारे पास -2 है तो -2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ए के साथ। तो जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय द होल मैट्रिक्स 1, -1, 4, 2, -1, 0, -1, 3 एंड 2। अब ये मल्टीप्लाई किस तरह होंगे आपस में, उसके लिए हम देखते हैं। ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 4,
-2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2। -2 को हमने पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -8, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा +2, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा -4। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझ आई होगी। अब आगे कुछ कम्यूटेटिव लॉज हैं, इनको हम देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, फिर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इन सबको हम थोड़ा सा एक्सरसाइज में फॉलो अप करेंगे। बेसिकली आइडेंटिटीज़ हैं, अक्सर औकात बोर्ड में डायरेक्ट वो कहते हैं कि प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ दिस, मतलब फ़र्ज़ करें कि वो हमसे कहते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को प्रूव करो, तो स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, आप अपने हिसाब से उसके अंदर मैट्रिसेस के अंदर नंबर डालें और उस आइडेंटिटी को प्रूव करें। बस क्वेश्चन यही होता है अक्सर औकात। ये आइडेंटिटीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैं आपको बल्कि बता ही देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो होता है हमारे पास बेसिकली होता है ये कि अगर मैट्रिक्स ए है और उसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो वो इक्वल होगा हमेशा मैट्रिक्स बी प्लस ए। मतलब कि मैट्रिक्स ए प्लस बी करें तो ये इक्वल होगा बी प्लस ए के। इसमें आप चाहे जो मर्जी भी वेरिएबल डाल लें, ये आंसर आपका इक्वल ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हमें कहता है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हों तो अगर हम उनको डिफरेंट तरीके से ऐड करें, जिस तरह ए प्लस बी प्लस सी हो, तो ये हमेशा इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, इन मैट्रिसेस के अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। वो क्या कहता है, वो हमें कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ए प्लस ओ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स को, इज इक्वल्स टू ओ, यहाँ पे ओ जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स को, जिसकी वैल्यू अक्सर हम ये इस तरह देखते हैं 0 या 0 0 0 0, इस तरह का मैट्रिक्स जो होते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स ए को ऐड कर दें नल या ज़ीरो मैट्रिक्स से, तो हमारे पास आंसर में आ जाता है ओ प्लस ए। ये दोनों साइड्स भी इसकी एक दूसरे की बराबर ही हमेशा होती हैं। और आखिरी एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो एडिटिव इनवर्स में
कि प्रॉपर्टी ये होती है कि a प्लस बी जो है वो हमेशा इक्वल होता है o के और b प्लस a के। और इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल भी हुई हुई है, तो देख लें इन केस इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो ना समझ आई हो। अच्छा, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 के पहले सवाल में उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मतलब कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड होने के लिए कंफर्टेबल हैं या इजीली ऐड अप हो सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिसेस को आपस में ऐड करने का एक रूल होता है कि उनका ऑर्डर सेम टू सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब जिस तरह बात देख लेते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए जो है वो ऐड अप हो सकता है मैट्रिक्स बी के साथ नहीं, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, सी के साथ भी नहीं, डी के साथ भी नहीं, ई के साथ हो सकता है, ठीक है। और ए देख लेते हैं, और ए किसी के साथ भी ऐड अप नहीं हो सकता। इसी तरह मैट्रिक्स बी को देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी जो है वो ऐड हो सकता है, ए के साथ तो नहीं हो सकता, सी के साथ भी नहीं हो सकता, हाँ डी के साथ हो सकता है, और ई के साथ भी नहीं हो सकता, और एफ के साथ भी नहीं हो सकता। मैट्रिक्स सी की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स सी ऐड हो सकता है, ए के साथ नहीं हो सकता, बी के साथ भी नहीं हो सकता, डी के साथ भी नहीं हो सकता, ई के साथ भी नहीं हो सकता, एफ के साथ हो सकता है। बाकी आगे डी आ गया, तो इस तरह हम इनको ऐड करेंगे क्योंकि इनके ऑर्डर जो है वो क्या हैं, ऑर्डर of these matrices are same, इसलिए ये ऐड अप हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे कहता है ये है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बेसिकली एडिटिव इनवर्स जो है आपका, इनवर्स वो आपका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहलाता है। एडिटिव इनवर्स जो है आपका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहलाता है। जिस तरह हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते थे, जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है वही उसका एडिटिव इनवर्स भी होता है। अब सवाल पहला है जिसमें उसने ए दिया हुआ है मैट्रिक्स जिसकी वैल्यूज़ हैं 2, 4, -2 और 1। उसने पूछा हमसे ये कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स हम कह लेते हैं, एडिटिव इनवर्स इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के, मीन्स टू से -a हमने फाइंड करना है। तो -a हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम कर लेंगे -a, तो इस साइड पे भी चूँकि -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2, 4, -2, 1, ये हो जाएगा -2, -4, 2 एंड -1 इसका आंसर। सेम टू सेम बाकी के सारे सवाल भी इसी तरह होंगे। बी देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी है हमारे पास इक्वल टू 1, 0, -1, 2, -1, 3, 3, -2 और 1। तो जब हम इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, -b इक्वल्स टू -1, 0, 1, -2, 1, -3, -3, 2, -1,
ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो है c इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका नेगेटिव c फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है d इक्वल्स टू 1 0 -3 -2 2 और 1। तो जब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, d माइनस इज इक्वल्स टू -1 0 3 2 -2 और -1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा ये हमारे पास इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी के बाद ई है। ई इक्वल है 1 0 0 एंड 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है हमारा। माइनस ई एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 0 0 -1। ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f इज इक्वल्स टू √3 1 -1 और √2। तो जब इसका हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये आ जाएगा -f इज इक्वल्स टू -√3 -1 1 -√2। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है कि सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आप लोग सबको क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो उन्होंने हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए मैट्रिक्स की, बी मैट्रिक्स की, सी मैट्रिक्स की और डी मैट्रिक्स की। तो इन सब की इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें कहा हुआ है कि फाइंड करें नीचे दिए गई हुई मैट्रिसेस के अंदर वैल्यूज़ पुट करके बेसिकली हमने आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का, उसमें वो कहता है ए मैट्रिक्स को प्लस करना है किसके साथ, 1 1 1 एंड 1 के साथ। तो किस तरह करेंगे, अब हमें पता है ए मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है। ए की वैल्यू जो हमें ऊपर दी हुई है वो है -1 2 2 और 1। ये हमें ए की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन क्वेश्चन। वैल्यू ए की पुट कर देंगे क्वेश्चन में तो हमारे पास आ जाएगा ए की जगह -1 2 2 और 1 +1 1 1 एंड 1। तो अब इसको हम प्लस कर लेते हैं आपस में। तो ये किस तरह हो जाएगा, -1 +1 +1 2 +1 2 +1 1 +1। -1 और +1 माइनस हो जाएंगे, आ जाएगा हमारे पास 0 3 3 2। हमारे पास इसके पहले सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे कहता है कि फाइंड करें b + -2 और 3, -2 एंड 3। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास 1 और -1। तो वैल्यू पुट कर देंगे b की क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 -1 +-2 और 3। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 -2 -1 +3।
ये इक्वल होगा 1 -1 और 2 के। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। उसमें वो कह रहा है कि c + 2 - 2 1 एंड 3। तो c के साथ ऐड करना है -2 और 1 और 3 को। c की क्या वैल्यू है? c = हमें दिया हुआ है सवाल में 1 -1 और 2। c की जगह c की वैल्यू लगा देंगे क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 -1 2 प्लस -2 1 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 1 -2 माइनस, बेसिकली इसको अगर सही से लिखें तो ये कुछ इस तरह आता है 1 प्लस -2 -1 प्लस 1 2 प्लस 3 -1 0 और 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास d + 0 1 0 2 0 1। डी की हमें जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है 1 2 3 और -1 0 और 2। ये हमारे पास डी की वैल्यू है। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 1। ऐड कर देते हैं इनको आपस में। ये आ जाएगा 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 3 3 1 0 3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में वो हमसे कहते हैं फाइंड करें 2a। a की वैल्यू हमें पता है, डायरेक्ट a की वैल्यू लगा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a की वैल्यू के साथ, तो a की वैल्यू है हमारे पास -1 2 2 और 1। 2 टोटल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कुछ इस तरह लिख देंगे इसको 2 × -1 2 × 2 2 × 2 2 × 1। तो हमारे पास आ जाएगा ये -2 4 4 और 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कहते हैं कि -1 × b है। b की वैल्यू हमें पता है, -1 को b की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 × b क्या है हमारे पास 1 और -1। ये हमारे पास आ जाएगा -1 × 1 और -1 × -1। ये इक्वल होगा -1 के, ये इक्वल होगा 1 के। ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो है -2c। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है c की वैल्यू से, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 -1 और 2। -2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 +2 और -4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे कहता है कि फाइंड करें 3d की वैल्यू। d की वैल्यू हमें पता है, 3 के साथ d की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते, तो d की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 2। ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 6 3 3 9 -3 0 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे कहता है कि फाइंड करें वैल्यू किसकी 3c की। c की हमें वैल्यू पता है, डायरेक्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। c की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 -1 और 2। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 -3 और 6 के। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 3 भी एक्सरसाइज 1.2 1.3 का समझ आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 भी आसान सा ही है। सवाल में कहता ही है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेसिकली वो कह रहा है कि जहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर दें, जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ पे आपस में मैट्रिसेस को माइनस कर दें। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इसका 1 0 0 1 1 0 0 and 1 plus 0 2 3 0 0 2 3 0 whole bracket plus 1 1 1 and 0। अब हमें पता है कि अगर ब्रैकेट बीच में इन्वॉल्व हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट पहले हमने सॉल्व करनी होती है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आ जाए ब्रैकेट के अंदर वाली उसको ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 0 + 2 0 + 3 और 1 + 0 प्लस ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म लिख लेते हैं 1 1 1 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 1 2 3 और 1 प्लस 1 1 1 0। नेक्स्ट इनको आपस में ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 और 1 + 0।
तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2, 3, 4 और 1 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे कहता है कि 1001 है, 1001 प्लस कैपिटल ब्रैकेट 0230 माइनस 1110 इसमें भी पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको बाहर वाली ब्रैकेट की टर्म के साथ सॉल्व कर देंगे। तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 1001 प्लस ये आ जाएगा 0 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 0 माइनस 0, 1001 प्लस ये आ जाएगा -1, 1, 2, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0। आगे चलते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें वो कहता है कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2, 3, 1, आगे है प्लस 102 और -2, 2 एंड 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये आ जाएगा 2, 3, 1 प्लस 1 माइनस 2, 0 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2, 3, 1 प्लस -1 -2 और 0। इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस -1, 3 प्लस -2 और 1 प्लस 0। ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 1। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1, 2, 3, 1, 2, 3 -1 -1 -1 0 1 2 आगे प्लस 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 -1
प्लस टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस टू, 0 प्लस थ्री, 1 प्लस थ्री, 2 प्लस थ्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 1 1 1 3 4 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 3 1 और 2 प्लस 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0 0 2 माइनस 1। इनको आपस में ऐड कर लेंगे। इनको आपस में जब ऐड करेंगे तो ये किस तरह हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 माइनस प्लस माइनस 2 2 प्लस माइनस 2 3 प्लस माइनस 1 और 1 प्लस 0 3 प्लस 0 1 प्लस 2 2 प्लस माइनस 1। तो जब इनको आपस में ऐड अप करेंगे या ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 2 1 0 2 1 3 3 और 1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1 2 0 1 और 2 1 1 0 प्लस 2 1 1 0 ब्रैकेट प्लस 1 1 1 1। तो इसको शुरू करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू के साथ उस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे जो ब्रैकेट के अंदर आई हैं। वो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0 प्लस 1 1 1 1। ये आ जाएगा 3 3 1 1 प्लस 1 1 1 1। ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 2 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी पार्ट प्रॉब्लम वाला नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम टू सेम सवाल हैं, बस हमने मैट्रिसेस की वैल्यूज़ पुट करते जानी है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करते जानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया हुआ है कि ए की वैल्यू एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू दी हुई है, बी है जिसकी वैल्यू दी हुई है, सी है जिसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो वेरीफाई करना है हमने बेसिकली
रूल से। अब सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, a प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए। अब इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है इन सवालों में कि इक्वल के जो लेफ़्ट साइड वाली टर्म है ये वाली, ये आपकी कहलाएगी लेफ़्ट हैंड साइड, और ये जो इक्वल की राइट साइड वाली टर्म है ये आपकी कहलाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू पुट करनी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हम पुट कर देंगे ए और सी की वैल्यू। ए की क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 2 3 2 3 1। ए की ए प्लस सी कर रहे हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0, प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। तो इनको आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस -2 और 1 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 और 0 प्लस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है, वो है यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे 1, यहाँ 4, यहाँ 2 0 2। तो ये हमारे पास आ गई ए प्लस सी की वैल्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में वो हमसे कहता है कि फाइंड करें सी प्लस ए की वैल्यू। तो सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, 1 -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 एंड 2 प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। इनको आपस में ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस -1 2 प्लस 0। इनको सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 1 0 2 3 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4 2 0 2। ये हमारे पास आ गई सी प्लस ए की वैल्यू। अब कंपेयर करना है इसकी और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। अगर हम कंपेयर करें तो पहली 0 0 है, फिर 2 3 है, 2 1 4 2 0 2। तो हमारा इस हिसाब से हम कह सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो a प्लस सी इज़ इक्वल है सी प्लस ए के। सेम टू सेम बाकी के सारे सवाल भी इसी तरह होंगे इस एक्सरसाइज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इसने दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, उसमें a प्लस बी हो रहा है तो a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। नेक्स्ट पार्ट
बी की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इनको आपस में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ तो देखते जाए आप। 1 + 1 किया तो 2 हो गया, 2 - 1 1 3 4 4 और 1 3 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सेम टू सेम राइट हैंड साइड करते हैं। उसमें हमने क्या करना है, b + a करना है। तो b की क्या वैल्यू है, 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3 प्लस a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसको भी मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3। तो इधर भी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें वो हमसे कहते हैं b + c इक्वल है c + b के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं इसकी। उसमें क्या है, b + c। b की वैल्यू है हमारे पास 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस c की वैल्यू है हमारे पास -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 2। आगे चलते हैं तो इसको सब में सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी 0 -1 1 2 -4 5 और 4 और 2 और 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, c + b। वो क्या है, c की वैल्यू है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2 प्लस b है हमारे पास 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 - 1 1 2 -4 5 4 2 5। इसमें भी अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये आंसर भी प्रूव्ड है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उसने सवाल दिया हुआ है कि a + b + a जो है वो इक्वल है 2a + b के। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं b + a फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है। b + a चूँकि हम पीछे किसी पार्ट में कर चुके हैं तो उसी से डायरेक्ट उठा लेते हैं वैल्यू। चूँकि हमारी बराबरी ही आ रही है तो हमारा b + a वाली वैल्यू है ये वाली। तो b + a वाली वैल्यू है 214 413 214 413।
और 403 403। तो इस वाली वैल्यू के साथ ए को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस ए को अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 प्लस 2 1 4 4 1 3 और 4 0 3। इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, 3 3 4 5 6 7 6 और 4 4 5 -1 और 3। राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं अब इसकी। राइट हैंड साइड में उसने हमें क्या दिया हुआ है 2a प्लस b। तो सबसे पहले 2a फाइंड कर लेते हैं, उसी के साथ प्लस b भी कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ a जो कि हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 प्लस b की वैल्यू भी लिख लेते हैं साथ में। यहाँ पे ये आ जाएगी 1 -1 1 2 -2 2 2 3 1 एंड 3। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 6 4 6 2 2 -2 और 0। अब इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं b वाली वैल्यू के साथ। तो हमारे पास b की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 7 4 6 4 और 4 5 और -1 और 3। तो अगर हम इसको कंपेयर करें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली 3 3 7 6 4 4 5 -1 और 3, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में हमारे पास है c माइनस बी प्लस a इक्वल है किसके c प्लस a माइनस b के। तो सबसे पहले c माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं किसी सवाल में, पहले हमने किसी सवाल में फाइंड नहीं किया तो हमें अगेन फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हुए c माइनस बी कर लेते हैं। तो हमारे पास c की वैल्यू है -1 0 0 0 -2 और 3, आगे 1 1 एंड 2। इसमें से माइनस करें किसकी वैल्यू को b की वैल्यू को, वो है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 -2 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1। अब इसी के साथ अगर मैं प्लस a भी कर दूं तो वो इस तरह हो जाएगा c माइनस बी प्लस a।
तो इसी वैल्यू के साथ ए की वैल्यू को प्लस भी कर देते हैं, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 3 2 3 1 और 1 -1 0। तो जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1 -1 और -1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व्ड। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड हमारे पास है, हमने फाइंड करना है ए सी प्लस ए माइनस बी। सबसे पहले ए माइनस बी कर लेते हैं। तो ए में से माइनस बी करेंगे तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 और 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, 2 में से 1 प्लस हुआ तो 3, 3 में से 1 तो 2 0। अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा हमारे पास -2 और ये आ जाएगा हमारे पास -3। अब इसी वैल्यू के साथ अगर हम c प्लस कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह c प्लस a माइनस बी है। तो c प्लस कर देते हैं इसके साथ। तो c की वैल्यू हमारे पास है -1 0 0 0 -2 और 3 और 1 1 और 2। तो हमारे पास आ जाएगा ये -1 3 और 2 0, 5 में से 2 तो 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। 1 3 2 अच्छा, यहाँ पे माइनस आता था बेसिकली। अगर यहाँ पे देखें ना, ये बड़ी वाली वैल्यू के साथ -2 के साथ माइनस है। -1 3 और 2 0 3 और 2 और -1 -1 -1। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2a + b इज इक्वल्स टू 2a + b किसके इक्वल है? a + b के। तो तो सबसे पहले 2a + b देखें। हमने अगर क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी वैल्यू फाइंड की है तो हम उसी को कंपेयर करते हुए चला लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक कर लेते हैं। 2a + b की डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 4 2a + b। तो 2a + b की हमारी वैल्यू आई 2a + b की हमारी जो वैल्यू आई है वो है 337 644 337
644 337 644 5 -1 और 3 5 -1 और 3 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और अगर हम राइट साइड को भी हम देख लें तो हमारे पास शायद कोई वैल्यू हो। इन्होंने दिया हुआ a + b है। आई थिंक कि ये कोई वैल्यू नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड a + b। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा मेथड समझ आ रहा होगा। और अगर इसमें किसी किस्म का भी कोई डाउट हो तो आप लोग फ्रीली आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसमें a + b हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। a + b आई थिंक हमने पहले भी फाइंड किया है कहीं, तो चले फिलहाल फाइंड कर लेते हैं a + b। अगर a + b करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 4 4 1 और 3 और 4 0 और 3। ये हमारे पास a + b की वैल्यू आ गई। इसी में a की वैल्यू को ऐड भी कर देते हैं। प्लस a की वैल्यू कर रहे हैं हम इसमें, इसी के साथ प्लस a की वैल्यू कर रहा हूँ मैं। तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। तो चलें आगे। ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ये 5 -1 3। लेट्स कंपेयर दिस। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी 337 644 51 -1 और 3। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड। अच्छा, इन क्वेश्चंस की सबसे आसान तरीन और सबसे अच्छी चीज़ होती यही है कि हम लोग को क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वेरीफाई भी हो जाता है, जिसमें पेपर में हम लोग को काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है कि भाई हमें 100% गारंटी होती है कि ये सवाल हमारा ठीक ही हुआ होगा, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें दिया हुआ है c - b -a इक्वल है c - a -b के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हुए हम देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास c - b है। तो c की वैल्यू हमारे पास पहले भी हमने किया है, 5th में किया है। c - b की वैल्यू हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बस ट्रेस आउट हो जाए। हाँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 में c - b की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई -2 -2 -2 1 0 0 -2 -2 -2 1 0 0 -1 1 और -1 -1 1 और -1। इसी से -1 a की भी वैल्यू माइनस कर लेते हैं, मतलब कि इसी में से -a की भी वैल्यू मैं कर रहा हूँ। तो हमारे पास a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, चूँकि माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -3। ये आ जाएगा हमारे पास -1
ये आ जाएगा हमारे पास -4, ये आ जाएगा हमारे पास -4, और ये वाली वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -3, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा हमारे पास -3, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा -1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेटेड है। तो राइट हैंड साइड को देख लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमसे उसने कहा है C - A करना है, C - A - B। तो ये बेसिकली इसी का इन्वर्स लिखा हुआ है। C - A की बात कर रहे हैं तो C - A अगर हम करें तो अगर हमने पहले किसी सवाल में किया हो तो लेट मी चेक। नो, हमने पहले किसी सवाल में नहीं किया तो जल्दी से कर लेते हैं। C - A करें तो हमारे पास आ जाएगा, C की वैल्यू है हमारे पास -1, 0, 0, 0, -2, 3 और 1, 1, 2 माइनस किसके वैल्यू के साथ, A के साथ 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1 और 0। तो इनको क्विकली माइनस कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा -2, -2, -3, -2, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -2 +2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। इसी में B की वैल्यू को भी माइनस कर लेते हैं। C - A है हमारे पास, इसी में से मैंने -B की वैल्यू भी कर रहा हूँ। तो हमारे पास B की वैल्यू है 1, -1, 1, 2, -2, 2, 3, 1, 3। तो इसको जब हम आपस में माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, उसके बाद ये आ जाएगा बल्कि ये प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। इसकी कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। -3, -1, -4, -4, -3, 0, -3, 1 और -1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो है A + B + C = A + B + C। तो लेफ़्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे A + B को। A + B अगर हम करें तो A हमारे पास है, A + B अगर मैं डायरेक्ट करूं तो आपके पास आ जाएगा 2, उसके बाद 1, 4, 4, 1, 3, 4, 0 और 3। ये हमारे पास आ जाएगा A + B। और अगर इसी के साथ मैं +C भी कर दूं तो मैं यहाँ पे C की वैल्यू लिख देता हूँ। C क्या है हमारे पास, -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 4, 4, -1 और 6, 5, 1,
5। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो हमारी राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, बेसिकली a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले b प्लस सी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट फाइंड करूं तो ये आ जाएगा आपके पास 0, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद -4, उसके बाद 5, 4, 2 और 5। तो ये हमारे पास आ गई b प्लस सी की वैल्यू। इसी के साथ उसने हमसे कहा है कि a भी इसी के साथ ऐड कर दें। तो अगर हम इसी के साथ a की वैल्यू लगा दें, वैसे तो अगर तरीक़ेकार किया जाए तो a की वैल्यू शुरू में लिखनी है और b प्लस सी बाद में लिखनी है, लेकिन अगर हम प्लस में आगे पीछे कर दें तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। a की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। इनको आपस में ऐड कर देते तो हमारे पास आ जाएगी 1 1 4 4 -1 6 5 1 और 5। कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। कंपेयर कर 1 1 4 4 -1 6 और 5 1 5। तो हमारा इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास a प्लस बी माइनस सी इक्वल है a माइनस सी प्लस बी के। तो इसमें अगर लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व करें सबसे पहले, तो उसमें हमें b माइनस सी करना पड़ेगा। तो अगर b की वैल्यू लिख लेते हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 माइनस सी की वैल्यू है 1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। इनको आपस में माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले पे तो 2, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -1 और 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1। इसके बाद इसी वैल्यू में हम अगर a को ऐड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बेसिकली कुछ इस तरह थी आपकी कि b माइनस सी प्लस a। तो अगर a की वैल्यू हम इसमें ऐड करें तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 2 3 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। तो जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 4 4 3 0 3 -1 और 1। तो ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। नेक्स्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो वो हमारे पास है a माइनस सी। सबसे पहले a माइनस सी फाइंड कर लेते हैं। तो
ए है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 माइनस सी में आ जाएगा -1 0 0 0 -2 एंड 3 और 1 1 2। तो इसको आपस में माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा ये 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2। अब ये हमारे पास आ गई a माइनस सी की वैल्यू, a माइनस सी की वैल्यू। अब a माइनस सी की वैल्यू के साथ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो प्लस b भी हो रहा है, तो साथ में इसी के प्लस b भी कर देते हैं। तो b की क्या वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये हमने क्या कर दी, b की वैल्यू इसके साथ ऐड कर दी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 और 1 4 4 एंड 3 0 3 -1 और 1। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। कंपेयर कर लेते हैं, 3 1 4 4 3 0 और 3 -1 एंड 1। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 2a + 2b इक्वल है 2a + b के। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करें अपनी, तो इसमें हमें सबसे पहले 2a फाइंड करना होगा। तो मैं 2 की वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ a की वैल्यू के साथ। वो क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 4 6 2 और 2 और -2 और 0। तो ये हमारे पास आ गई 2a की वैल्यू। अब 2b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे b की वैल्यू के साथ, जो कि क्या है हमारे पास 1 -1 और 1 2 -2 और 2 3 1 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 -2 2 4 -4 4 और 6 -2 6 + 2 + 6। तो हमारे पास आ गई 2b की वैल्यू। अब 2a और 2b की वैल्यू को आपस में ऐड कर देते हैं। 2a + 2b हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 6 4 6 2 और 2 -2 और 0 किसके साथ ऐड हो रहा है, 2b वाली वैल्यू के साथ। 2b वाली वैल्यू 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6। इन दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 8, यहाँ पे 0, यहाँ 6। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर। नेक्स्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है इन्होंने 2a + b करना है। तो a + b की
वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस बी अगर हम करें सबसे पहले सॉल्व, प्लस b को कर ले सॉल्व, तो हमारे पास a प्लस बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 और 3। ये हमारे पास आ गई a प्लस बी की वैल्यू। अब अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी की वैल्यू से, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 1 4 4 1 3 4 0 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 8 2 6 8 0 6। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड हमारी। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास थी 4 2 8 8 2 6 और 8 0 6। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद है कि 5th क्वेश्चन के अंदर आपको सारे पार्ट समझ आए होंगे। इन केस कोई इशू हो तो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो इसमें वो कहते हैं अगर a की वैल्यू एक हमें दी हुई है 1 -2 3 एंड 4 और b की वैल्यू दी हुई है, तो फाइंड करें 3a - 2b और 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो निकाल लेते हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें a की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a और b की वैल्यू के साथ से पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका पहला पार्ट है हमारे पास 3a - 2b। a की जगह a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 1 - 2 3 एंड 4। b की जगह b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है 0 7 -3 एंड 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय -2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 7 2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अगर अब हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 3 6 -6 9 और 3 4 12 माइनस 0 14 6 -6 16। इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 3 - 0 -6 -14 9 -6 और 12 -16। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 -20 और 15 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 -4। तो ये आपका आंसर है पहले पार्ट का। पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने हमसे पूछा ये है कि फाइंड करें 2a के ट्रांसपोज -3b के ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं।
तो ए की वैल्यू आपको पता है, ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 और -2 और 4। सेम टू सेम बी की वैल्यू के साथ कर देते हैं। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 -3 और 7 और 8। ठीक है, ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज की वैल्यूज़ जो हैं वो हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। 2 1 3 -2 4 -3 0 7 -3 एंड 8। ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 2 × 3 2 × -2 and 2 × 4 minus 3 × 0 3 × -3 3 × 7 and 3 × 8। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 6 -4 और 8 -0 9 21 24 माइनस कर देते हैं। अब 2 -0 6 -9 उसके बाद -4 -21 8 -24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 15, ये आ जाएगा हमारे पास 17 बल्कि 25 -25 और ये आ जाएगा हमारे पास 16 -16। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आएगा। 6th के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमसे कहता है कि अगर एक वैल्यू दी हुई है आपको ये पूरी, तो इसमें हमने फाइंड करनी है ए एंड बी की वैल्यू। तो बेसिकली ए एंड बी की वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। सवाल है हमारे पास 2 4 -3 2 4 -3 and a plus 3 1 b 8 -4 और ये इक्वल है हमारे पास किसके? 7 10 और 18 और 1 के। फाइंड करनी है हमने ए और बी की वैल्यूज क्वेश्चन में। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले मैट्रिक्स के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड मैट्रिक्स के साथ। तो 2 × 2 2 × 4 2 × -3 और 2 × a, यहाँ पे ये आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 1 3 × b और 3 × 8 और 3 × -4। बाकी टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं। 7 10 18 और 1। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2 3 6 माइनस यहाँ पे 2a आ जाएगा आपका।
प्लस ये आ जाएगा 3b, 3 8 24 और 3 4 12 -12 इक्वल है किसके 7 10 18 और 1 के। अब ये दो मैट्रिसेस पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड पे जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 इज इक्वल्स टू 7 10 18 और 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 आ जाएगा, ये एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, चूँकि ये आ जाएगा हमारे पास 18, ये आ जाएगा 2a -12 सेम टू सेम, इसके साथ भी वेरिएबल लगा हुआ है। अगर हम देखें हमने एक सवाल किया था 1.1 में, लास्ट सवाल था वो क्वेश्चन नंबर 3, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम उस सवाल की फॉर्म बन गई। अब हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है a एंड b की। तो अगर हम ऑर्डर की हिसाब से बात करें, तो अगर इस मैट्रिक्स की हम बात करें तो ये मैट्रिक्स इन ऑर्डर इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2a -12 इक्वल है किसके 1 के। अगर 2a कोई देरी रहने दें, 12 के साथ माइनस है तो उधर जाके +12 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2a = 13 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा 13 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास a की वैल्यू। अब b की वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो ये इक्वेशन जो है ये इसके इक्वल आ रही होगी। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 8 + 3b इक्वल है किसके 10 के। तो 8 वहाँ पे प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 - 8, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 के। 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 3। तो ये है आपकी a एंड b की वैल्यूज़ और यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कुछ जो है वो इक्वेशंस जो है हमने वेरीफाई करनी है। बेसिकली इसमें a एंड b मैट्रिसेस की हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन मैट्रिसेस की वैल्यूज़ हमने इक्वेशंस में पुट करनी है और इक्वल प्रूव करना है। जिस तरह अगर इसके पहले सवाल की बात करें तो उसमें वो हमें कहता है कि a + b का ट्रांसपोज इक्वल है a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले हमने a + b फाइंड करना है, देन हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो a + b अगर हम करें तो हमारे पास a है 1 2 0 एंड 1, 1 2 0 एंड 1, और b की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 0। तो इनको डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ये डायरेक्ट ऐड करने के बाद ये कुछ वैल्यू इस तरह आ जाएगी 2 3 2 और 1। इसी वैल्यू का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये बेसिकली कुछ इस तरह हो जाएगा। a + b का अगर हम ट्रांसपोज लें तो रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 2 3 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड में वो हमें कहते हैं कि a का ट्रांसपोज लेते हैं पहले, फिर b का ट्रांसपोज लेते हैं। जो दोनों के ट्रांसपोज आएंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो a का ट्रांसपोज अगर हम लें तो a की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट देखें तो ये आ जाएगा 1 0 2 एंड 1, 1 0 2 एंड 1। ये डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लिया मैंने।
उसके बाद अगर बी की वैल्यू का ट्रांसपोज देखें तो क्या आ जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 0 1 2 1 0। इनको आपस में ऐड कर देते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 2 एंड 1 प्लस 1 2 1 0 हमारे पास इक्वल होगा 2 2 3 और 1। चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। 2 2 3 1, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के। टू सेम अगर सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे ए माइनस बी को, तो ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 0 और 1 माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 -2 और 1। अगर a माइनस बी की वैल्यू का ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा कि इसकी रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 -2 और 1 और 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का ट्रांसपोज, पहले ए के ट्रांसपोज की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऊपर हमने लिए पहले 1 0 2 और 1 1 0 2 और 1, और बी का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 0 1 1 2 0। हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, ए के ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 1 माइनस 1 1 2 0, तो ये हो जाएगा 0 -2 1 और 1। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। राइट एंड लेफ्ट को कंपेयर कर लेते हैं, 0 -2 1 एंड 1, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें वो कहते हैं फाइंड करें ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1, ठीक है। उसके बाद प्लस ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 एंड 1। ये इसकी ट्रांसपोज की वैल्यू है बेसिकली। अगर इसके ऊपर मैं एक छोटा सा टी डाल दूँ ताकि आप लोगों को याद रहे ये बात, इनको आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 2 2 एंड 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो सेम टू सेम करना है, बस अब पहले प्लस करना था, अब माइनस करना है, तो हम वैल्यू सेम रखते हैं, 0 1 माइनस 1 0 2 1। ट्रांसपोज इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, वैसे नेसेसरी नहीं है डालना यहाँ पे।
इनको माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0, 2, -2 और 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास b प्लस बी का ट्रांसपोज, b प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब हमारे पास b की क्या वैल्यू है? b की वैल्यू है 1 1 2 0 1 1 2 0 प्लस b की वैल्यू का ट्रांसपोज भी ले लेते हैं साथ में। ये आ जाएगा 1 2 1 0। इस पर भी ट्रांसपोज ऊपर डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को पहचान रहे हैं इसकी कि ये ट्रांसपोज वाली वैल्यू है। इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 3 और 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये है b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेम वैल्यूज़ रहेंगी 1 1 2 0। बीच में साइन माइनस का आ जाएगा -1 2 1 0। ये ट्रांसपोज वाली वैल्यू इसलिए ऊपर उसके टी डाल रहा हूँ। इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। आ जाएगा 0 -1 1 और 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.3। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।